मालिनपुर गांव के पूरब छोर पर एक पुराना नीला कुआं था। कहते थे अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ एक हवेली थी जो अब ज़मीन में समा चुकी थी। हर शाम सूरज ढलते ही गांव के बुजुर्ग पीपल के नीचे इकट्ठा होते और उसी कुएं की बातें शुरू हो जाती। पिछले 20 दिनों में 3 लोग उसी कुएं के पास मरे पाए गए थे। कोई कहता फिसलकर गिर गए, कोई कहता नशे में थे, पर गांव जानता था बात इतनी सीधी नहीं है। राम सेवक काका, स्कूल मास्टर हरिराम बोले, पूरे गांव में खेत, तालाब, नदी सब हैं, पर मौतें सिर्फ उसी नीले कुएं पर क्यों हो रही हैं? राम सेवक काका ने बोला, क्योंकि वहां मौत बैठी है मास्टर, और मौत को भूख लगती है। पीपल के नीचे सन्नाटा छा गया। अरे बकवास छोड़ो, लखन पहलवान बोला। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आदमी अपनी ही बेवकूफ़ी से मरता है। तभी गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ। कंधे पर बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। नमस्ते, उसने हाथ जोड़े। मेरा नाम शेखर है, मैं तहसील से आया हूँ। मेरे नाना की ज़मीन का रिकॉर्ड यहीं है। राम सेवक काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा, गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। क्यों? मालिनपुर में कागज नहीं, यहाँ फैसले रात में होते हैं। शेखर हंस पड़ा। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। काका ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर नीले कुएं के पास मत जाना। पर शेखर ने बात हल्के में ले ली। उसी रात वही पुराने स्कूल में रुकना था और वही स्कूल नीले कुएं के ठीक सामने था। आधी रात को शेखर की नींद टूट गई। कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वो उठकर बाहर आ गया। चांदनी में कुआं नीला नहीं, काला दिख रहा था। कोई है? उसने आवाज दी। तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा और फिर एक औरत का चेहरा। शेखर पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। तू आ गया, आवाज गूंजी। अब चौथी बलि पूरी होगी। अचानक किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। भाग पगले, ये आवाज थी मास्टर हरिराम की। पीछे से लखन पहलवान, सरपंच और 4-5 गांव वाले आ गए। कुएं के पास एक आदमी खड़ा था, राम सेवक काका। उसके गले में तांत्रिक माला, आंखों में पागलपन। वो चिल्लाया, बस एक बलि और, फिर मुझे अमरत्व मिल जाएगा। मास्टर हरिराम बोले, इस कुएं में तूने जिनकी जान ली, उनकी आत्माएं तुझे खा जाएंगी। कुएं से चीखें निकलने लगीं। लखन पहलवान ने धक्का दिया। राम सेवक काका सीधे कुएं में गिर पड़ा। एक तेज चीख और फिर सब शांत। नीला कुआं पहली बार सूख गया। सुबह गांव में सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। कुएं के पास अब कोई साया नहीं था। शेखर ने जाते समय कहा, डर अंधेरे से नहीं, लालच से लगता है। और तब से मालिनपुर में कोई रात के बाद नीले कुएं के पास नहीं जाता।